गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th है बायोलॉजी के चौथा चैप्टर, ठीक है, चौथा चैप्टर को आज हम लोग यानी पार्ट 2 को कवर करेंगे, ठीक है। पहला सवाल है हम लोग का 67 नंबर की विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी से, मकड़ी से, या औरंग उटान से, या जीवाणु से। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा, यानी चिंपैंजी से। सवाल नंबर 68 है कि कि निम्न में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लामार को, अरस्तु को, या चार्ल्स डार्विन को, या ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी अरस्तु को। सवाल नंबर 69 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? देख रहे हैं 2015 में पूछा है, 20 में, फिर 22 में। डार्विन, लामार्क, या ओपेरिन, या वाइशमान। तो क्या होगा आंसर नंबर हम लोग का ए सही होगा, यानी डार्विन। सवाल नंबर 70 है कि मानव का उद्भव स्थान क्या है, बताइए। मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका, या अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही होगा, यानी अफ्रीका, ठीक है। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 71 है कि वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, बताइए क्या कहलाता है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाता है? एक जाति, एक प्रजाति, या प्राणी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा, एक प्रजाति। सवाल नंबर 72 है कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? अजैव पदार्थों से, या प्रोटोप्लाज्म से, या ए और बी दोनों। तो क्या होगा अजैव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई है। सवाल नंबर 73 है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है था। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताइए, मेंडल, लॉमार्क, या डार्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा सी सही होगा, यानी डार्विन। सवाल नंबर 74 है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था। यानी जीवों की उत्पत्ति से पहले जो हमारी पृथ्वी यानी जमीन का आबो हवा यानी वातावरण कैसा था? अपचायक, या उपचायक, या दोनों। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी अपचायक। सवाल नंबर 75 है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था, बताइए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे, या ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा थी, या वनस्पति पनप चुके थे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे। सवाल नंबर 76 है कि जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया था? आनुवंशिकता पर, पोषण और पाचन पर, या भूमि की उर्वरता बनाने में केचुआ की भूमिका पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी भूमि की उर्वरता बनाने में केचुआ की भूमिका पर। सवाल नंबर 77 है कि मनुष्य का पूरा नाम क्या है, बताइए। मनुष्य का पूरा नाम क्या है? होमोसोपेन, या होमो सेपियंस, या होमो सोपियंस, या होमो सोपान। देख रहे हैं सब एक ही जैसा लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन मनुष्य का पूरा नाम क्या है? 77 नंबर हम लोग क्या करेंगे, वीवीआई रखेंगे इसको, यानी होमो सेपियंस, ध्यान रखेंगे। होमो सेपियंस यानी मनुष्य का पूरा नाम है। सवाल नंबर 78 है कि चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था। यानी चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया? लामार्क, डार्विन, या वाइसमान, या मेंडल। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा, यानी लामार्क। सवाल नंबर 79 है कि 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन था, बताइए। 3.5 अरब पहले जमीन पर कौन सा रसायन पहले था? मीथेन, अमोनिया, जल, या इनमें से सभी। तो क्या होगा
ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जाता है, यानी ये भी वीवीआई है। मीथेन भी था, अमोनिया भी, और जल यानी H2 यानी पानी से पहले भी था। सवाल नंबर 80 है कि ये भी वीवीआई है, ठीक है। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुआ, बताइए। मतलब कौन सा जीव था जिससे क्या है ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। शैवाल, नीला हरा शैवाल, या लाइकेन, या फफूंदी। तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा, नीला हरा शैवाल। सवाल नंबर 81 है कि ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में भिन्नता है, क्या कहलाता है। समजात अंग, असमजात अंग, जीवाश्म, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी समजात अंग। क्या होगा समजात अंग। सवाल नंबर 82 है कि ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं पर समान कार्य को करते हैं, क्या कहलाता है, बताइए। ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में क्या होता है अलग होता है लेकिन समान कार्य करते समय क्या होता है समान कार्य को करते हैं, बताइए। समजात, जीवाश्म, असमजात, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा सी सही होगा, असमजात अंग। सवाल नंबर 83 है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख में निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। समजात अंग, असमजात अंग, या अवशेषी अंग, या प्रतिरोधी अंग। तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा, असमजात अंग। सवाल नंबर 84 है कि प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ। प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा, बताइए। युग्मकों द्वारा, अनुवांशिक द्वारा, जैव विकास द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा सी सही होगा, यानी जैव विकास द्वारा। सवाल नंबर 85 है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंध कौन है, बताइए। पक्षी, मछली, चिंपैंजी, या बिल्ली। सबसे करीबी बताइए कौन सा है। तो क्या है चिंपैंजी। क्या है चिंपैंजी। सवाल नंबर 86 है मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है, बताइए। मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता, मतलब एक जैसा है। चिंपैंजी मनुष्य का पूर्वज है, मनुष्य ही चिंपैंजी का पूर्वज है, या चिंपैंजी और मनुष्य के पूर्वज समान थे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा सी सही होगा, यानी चिंपैंजी और मनुष्य का पूर्वज जो वो क्या था समान था। सवाल नंबर 87 है कि संसार में मानव की कितनी प्रजाति है। संसार में मानव की कितनी प्रजाति है, 1, 2, 3, या 4। तो क्या होगा हम लोग का ए सही होगा, यानी एक। क्या होगा एक। संसार में मानव का कितनी प्रजाति है, एक। सवाल नंबर 88 है कि मानव होमो सोपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ है। मानव होमो सोपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ है। अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी अफ्रीका। सवाल नंबर 89 है कि जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई। जीनोटाइप से, गुणसूत्रों से, या क्रमिक विकास से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा क्रमिक विकास से। सवाल नंबर 90 है कि सहेनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे के अनुसार प्राचीन पृथ्वी के वातावरण में क्या था, बताइए। अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा, यानी इनमें से सभी। सवाल नंबर 91 है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, बताइए। वंशागत नहीं पूछ रहा है तो आंख का रंग, चमड़ी का रंग, या शरीर का आकार, या बाल की प्रकृति। तो कौन सा अंग नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा, यानी बाल की प्रकृति। आंख का रंग अलग हो सकता है, चमड़ी का रंग अलग हो सकता है, शरीर का आकार भी अलग हो सकता है छोटा बड़ा, लेकिन बाल एक ही जैसा होता है इंसान का। सवाल नंबर 92 है कि समजात अंगों का उदाहरण है, बताइए। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, या हमारे दांत और हाथी के दांत, या आलू और घास के ऊपरी भुजतारी, या उपरोक्त में से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। सवाल नंबर 13 है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, देखिए क्या नहीं पूछा है। CO2, O2, NO2, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इनमें से सभी। मतलब क्या नहीं था, बताइए।
तो आंसर हम लोग का क्या होगा, आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी इनमें से सभी नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 94 है कि मीलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में कौन सा अणु बना था? अमीनो अम्ल, शर्करा, आरएनए या इनमें से सभी? तो क्या होगा, आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी इनमें से सभी। सवाल नंबर 95 है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात, अवशेषी या समवृत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा, आंसर होगा ए सही होगा, यानी समजात अंग। सवाल नंबर 96 है कि निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? आनुवंशिक गुण, उपार्जित गुण या ए और बी दोनों? तो क्या होगा, आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी आनुवंशिक गुण। सवाल नंबर 97 है कि मीलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन या ए और बी सी यानी सभी? तो क्या होगा, आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन ये सब उपस्थित था। सवाल नंबर 98 है कि डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है? ध्यान रखेंगे भी आइए। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है? सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास, या लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगुनी, या पृथ्वी की उत्पत्ति, या इनमें से सभी? तो क्या होगा, आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी सरल जीवों में से जटिल जीवों का विकास। सवाल नंबर 99 है कि किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल और कार्बनिक अणुओं से हुई है? चार्ल्स डार्विन, मेंडल या जेबीएस हॉल्डेन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा, आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी जेबीएस हॉल्डेन। सवाल नंबर 100 है ना, हम लोग जाति उद्भव से सवाल बनाएंगे। ठीक है, जाति उद्भव ध्यान रखेंगे। 100 नंबर है कि कोई आबादी अगर भौगोलिक अवरोधों से अलग अलग समूहों में बट जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? उप आबादी या नई उप प्रजाति या जाति उद्भवन या इनमें से सभी? तो क्या होगा, आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी इनमें से सभी। सवाल नंबर 101 है कि बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? जीन, जाति, अभिलक्षण या जाति उद्भवन? तो क्या होगा, आंसर हम लोग का यानी सी सही होगा, यानी अभिलक्षण। क्या सही होगा, अभिलक्षण। सवाल नंबर 102 है कि आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को क्या कहेंगे? जाति उद्भवन, प्रजाति, आबादी या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा, आंसर होगा सी सही होगा, यानी आबादी। सवाल नंबर 103 है कि परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाता है वह क्या कहलाता है? अनुकूलन, प्राकृतिक चयन या पुनर्योग या आनुवंशिक उत्परिवर्तन? तो क्या होगा, आंसर होगा यानी ए सही होगा, यानी अनुकूलन। क्या होगा, अनुकूलन। सवाल नंबर 104 है कि एक प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता क्या उत्पन्न कर सकती है? नया प्राणी, अलग प्रजाति, उप प्रजाति या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा, आंसर होगा सी सही होगा, यानी उप प्रजाति। सवाल नंबर 105 है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आणविक जातिवृत्त या जीनोटाइप उत्परिवर्तन या प्राकृतिक चयन? तो क्या आएगा, आंसर होगा ए सही होगा, यानी आणविक जातिवृत्त। अब हम लोग सवाल विकास एवं वर्गीकरण से बनाएंगे। ठीक है, विकास और वर्गीकरण से। ठीक है, तो है पहला, हम लोग का पहला सवाल है यानी कि 106 नंबर। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है समजात, असमजात, अवशेषी, ध्यान रखेंगे भी आइए। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा, आंसर होगा ए सही होगा, यानी समजात अंग। क्या होगा, समजात अंग। सवाल नंबर 107 है कि मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या है? पीबीआई है, मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या है? उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन एवं डीएनए निर्धारण या इनमें से सभी? तो क्या होगा, आंसर होगा डी सही होगा, यानी इनमें से सभी। उत्खनन, समय निर्धारण या जीवाश्म अध्ययन एवं डीएनए निर्धारण। सवाल नंबर 108 है कि मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कैसे अंग है, मतलब कैसा अंग है? समजात है, असमजात है, समरूप है या इनमें से सभी? तो क्या होगा, आंसर होगा ए सही होगा, यानी समजात अंग है। मनुष्य का अग्रपाद यानी अगला पैर, ठीक है, और चमगादड़ का पंख।
109 है कि असमजात अंग का निम्न में से कौन उदाहरण है? पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, या घोड़ा एवं मेढक के अग्रपाद, या चमगादड़ एवं पक्षी के अग्रपाद, या व्हेल के फ्लिपर एवं मनुष्य के अग्रपाद। तो बताइए कौन सही होगा? तो क्या होगा? हम लोग का बी सही होगा, घोड़ा एवं मेढक के अग्रपाद। सवाल नंबर 110 है कि आर्कियो क्या है? सवाल नंबर 110 है कि आर्कियोप्टेरिस किसकी संयोजन करी है? एम्फीबिया एवं रेप्टिलिया, या रेप्टिलिया एवं एवीज, या एवीज एवं मैमिलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी रेप्टिलिया एवं एवीज। सवाल नंबर 111 है कि इस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? शेर, चिंपैंजी, गेंडा, या मनुष्य। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी मनुष्य। सवाल नंबर 112 है कि जीवाश्म क्या है? जीवाश्म विज्ञान, बीबीआई सवाल है, ध्यान रखेंगे। जीवाश्म विज्ञान या क्या पैलेंटोलॉजी है? जीवाश्मों का अध्ययन, समुद्री जीवों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, या पेड़ पौधों का अध्ययन। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी जीवाश्मों का अध्ययन। सवाल नंबर 113 है कि नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है? नर्मदा घाटी में अमोनाइट, या ट्राइबोलाइट, या डायनासोर कपाल, या नाइडिया। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी डायनासोर कपाल। सवाल नंबर 114 है कि कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है? डायनासोर, विषाणु, जीवाणु, या पक्षी। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी जीवाणु। सवाल नंबर 115 है कि किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है? पृथ्वी के चट्टानों की गहराई से, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से, या जीवाश्म के अध्ययन से, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण से। सवाल नंबर 116 है कि पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? समजात अंग, असमजात अंग, जीवाश्म, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा 116 में होगा, यानी ऑप्शन सी, यानी जीवाश्म कहते हैं। पत्थरों पर प्राचीन जीवों का अवशेष चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। सवाल नंबर 117 है कि खुदाई के दौरान अधिक गहराई में मिले जीवाश्म कम प्राचीन होते हैं, ज़्यादा प्राचीन होते हैं, या दोनों। तो क्या होगा? ज़्यादा प्राचीन होते हैं। सवाल नंबर 118 है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? बीबीआई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेडियो कार्बन काल निर्धारण, या समस्थानिक अनुपात, या सापेक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इनमें से क्या है? सभी होगा, ठीक है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का जो तरीका है वो रेडियो कार्बन काल निर्धारण, समस्थानिक अनुपात, या सापेक्ष, ठीक है, ये सब तीनों होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।